Dear students, now we are going to start another topic that is multiplication algorithm in sign magnitude representation. तो सबसे पहले समझना जरूरी है व्हाट इज साइन मैग्नीट्यूड. साइन मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट कि जब भी कोई रिप्रेजेंट होता है नंबर तो उसको हम कंप्यूटर में साइन के बेस पर रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज करो वी हैव नंबर ए एंड नंबर बी, तो इसका रिप्रेजेंटेशन साइन मैग्नीट्यूड के बेस पे कैसे होगा. अगर मुझे ए को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले ए का आएगा क्या, साइन. सपोज करो ए का साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एस से, तो ये ए हो गया, बाकी रेस्ट आपका ए आ जाएगा यहाँ पे. समझ में आया. तो जब भी हम कोई रिप्रेजेंट करेंगे नंबर तो इस तरीके से करेंगे. बी को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले उसका क्या रखेंगे, साइन. बी एस इज रिप्रेजेंटिंग द साइन बिट ऑफ दिस नंबर बी, और बाकी ये उसका क्या रहेगा, कंप्लीट डेटा. अगर नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं देन दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इज नोन एज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, राइट. अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे. तो नंबर जब भी हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो कंप्यूटर में तो बाइनरी भी काम होता है, सारा डिजिटल भी काम होता है. तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई परफॉर्म करेंगे वी हैव मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर. तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर सपोज करिए मल्टीप्लायर का बिट जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लिकेंट को, मल्टीप्लायर का बिट अगर 1 है तो जितने भी नंबर ऑफ बिट्स मल्टीप्लिकेंट में अवेलेबल हैं वो एज इट इज हमें नीचे लाके कॉपी करना है, राइट. और अगर मल्टीप्लायर बिट का बिट 0 है जिससे आप मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, जितने नंबर ऑफ बिट्स मल्टीप्लिकेंट में अवेलेबल हैं उतने नंबर हम 0 कॉपी कर देंगे, राइट. तो इसमें क्या होगा, आपका या तो 1 से मल्टीप्लाई होगा या फिर 0 से. अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जो भी मल्टीप्लिकेंट है वो एज इट इज कॉपी करना है जो भी दिया है. और अगर मल्टीप्लायर के बिट 0 है तो जितने नंबर ऑफ बिट्स मल्टीप्लिकेंट में अवेलेबल है उतने हम 0 राइट कर देंगे. देन वी कैलकुलेट द सम ऑफ दैट प्रोडक्ट, राइट. तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन दे रखा है पेपर पेंसिल बेस्ड. जो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल आपको शो कर रखा है दिस इज पेपर पेंसिल. मैनुअली जो हम करते हैं बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन वो इस बेस पे करेंगे. तो देखो क्या होगा, लेट्स से वी हैव 1 0 1 1 1 दिस इज मल्टीप्लिकेंट एंड 1 0 0 1 1 दिस इज मल्टीप्लायर. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पहले हम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेंट के जो भी मल्टीप्लिकेंट का स्ट्रिंग है वो एज इट इज कॉपी कर लीजिए आप, क्योंकि 1 से कर रहे हैं 1 1 1 0 1 पहले वाला ओवर. देन इससे करेंगे तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, हमारा फिर से यही होगा. जब हम इससे परफॉर्म करेंगे तो हमारा फिर से क्या होगा, फिर से 1 आया है तो 1 क्या होगा, एक हम किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट में. जब हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे 1 1 1 0 1 ये शिफ्टिंग हो गई. देन क्या आता है 0. जब 0 आएगा तो आपको पता है जितने भी नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल है मल्टीप्लिकेंट में उतने टाइम 0 को आपको लिखना है. पहले ये पोजीशन आप लेफ्ट में शिफ्ट हो जाओगे, देन 0 0 0 0 एंड 0. फिर से क्या आता है 0, ये इधर हम शिफ्ट हो जाएंगे 0 0 0 0 और 0. देन 1 आया, फिर हमसे एक इधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 1 1 0 क्या हो गया 1 2 3. एक चीज़ हमें शिफ्ट होना था, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमें एक शिफ्ट और होना पड़ेगा. हम जो शिफ्ट हुए वो अब इस पोजीशन पे शिफ्ट होंगे, राइट. तो क्या हो जाएगा 1 1 1 0 और 1. अब आप इन सबको क्या करेंगे, ऐड, जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है. तो क्या हो जाएगा, पहला क्या आ गया, आप जब एडिशन परफॉर्म करोगे पहला क्या आएगा 1, राइट. जब आप इन सबको परफॉर्म करोगे ये क्या हो जाएगा 0. इस तरीके से आप क्या करोगे, इसका परफॉर्म करने के बाद मल्टीप्लिकेशन आप सीधे सीधे क्या करोगे, उसका एडिशन परफॉर्म करोगे. जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, राइट. इस तरीके से देखो 1 0 फिर 1 + 1 0 1 कैरी 1 आ गया. फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आएगा, फिर क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा, फिर यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा, ये आएगा 0, ये आएगा 1 और ये आएगा 1. और साइन कैसा है आपका, दोनों का पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. ये हो गया आपका क्या आंसर. ये है पेपर पेंसिल बेस्ड मेथड, राइट. बट जब हम ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना चाहेंगे कंप्यूटर पे तो उसका कुछ अलग रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि हार्डवेयर में चीज़ें अलग रिप्रेजेंट होंगी, राइट. तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है. इफ द मल्टीप्लिकेंट बिट इज 1 इफ द मल्टीप्लायर बिट इज 1, अगर मल्टीप्लायर की बिट क्या है 1 है तो मल्टीप्लिकेंट कॉपी हो जाएगा, एल्स क्या करेंगे हम 0 कॉपी कर देंगे. The number occupied down in successive lines are shifted one position to the left. एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट कर जाते हैं. फाइनली जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है. इस तरीके से अगर एडिशन परफॉर्म करने के बाद
जैसे सपोज करो हमारे पास कहीं दिया है नंबर 35, बाय डिफॉल्ट क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन को कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, और नेगेटिव साइन को कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। अगर सपोज करिए 35 और 15 की मल्टीप्लाई मैं करना चाहता हूँ, दोनों पॉजिटिव हैं, तो साइन बिट क्या आएगी मेरी 0, राइट, इस तरीके से। बट यही काम जब मुझे हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन बेस करना है तो हमें थोड़ा सा उसका डिफरेंट हो जाएगा प्रोसीजर। डिफरेंट क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो थ्योरी, जब भी कभी आप थ्योरी लिखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, तो जो भी आपका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन है उसको समझिए, क्या क्या कंपोनेंट दे रखे हैं और कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है, और उसी को अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये इस सब्जेक्ट इट इज़ वेरी इजी। बट अगर आप सोचेंगे कि मैं इसको रटूँ या कुछ करूँ, तो वो आपके लिए वेरी हार्ड हो जाएगा, इट्स विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, राइट। तो देखो क्या क्या है इन दिस हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, वी हैव रजिस्टर बी, रजिस्टर ए, रजिस्टर क्यू एंड सीक्वेंस काउंटर, राइट। हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं, 4 रजिस्टर्स ए, बी, क्यू एंड sequence counter, and we have 3 flip flop, yeah, we can say that we have 3 sign flip flop, AS for A register sign bit, BS for B register sign bit, and QS for Q register sign bit. We have also a sequence counter which is equivalent to the number of bits available in multiplier, and we have a carry flip flop that is E. Initially it will be 0, बट अगर कोई कैरी आता है तो उसकी वैल्यू ई में चली जाएगी। एंड वी हैव पैरेलल एडर एंड कॉम्प्लीमेंटर। तो पैरेलल एडर कॉम्प्लीमेंटर का मतलब क्या है, अगर एडिशन परफॉर्म करेंगे तो पैरेलल एडर काम करेगा, और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो क्या, कॉम्प्लीमेंटर काम करेगा, राइट। ये इसका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यही थ्योरी में है। वी हैव रजिस्टर्स कितने हैं, 2 रजिस्टर बी एंड क्यू, यूज टू बी और क्यू किसको स्टोर करेंगे, पी स्टोर मल्टीप्लिकेंट को करेगा, और क्यू किसको स्टोर करेगा, मल्टीप्लायर को। ए रजिस्टर किसको होल्ड करता है, पार्शियल प्रोडक्ट ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा। एंड सीक्वेंस काउंटर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ बिट्स हमारे किस में होंगे, मल्टीप्लायर में होंगे, राइट। वी हैव सम फ्लिप फ्लॉप्स, कौन कौन से हैं, साइन फ्लिप फ्लॉप है ए, बी एंड क्यू। ए विल होल्ड द साइन बिट ऑफ रजिस्टर ए, बी विल होल्ड द साइन बिट ऑफ रजिस्टर बी, एंड क्यू किसके होल्ड करेगा, क्यू का। This hardware unit used calculating partial product that will perform arithmetic addition only. तो कॉम्प्लीमेंटर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। देन ये देखिए इसका फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है, साइन मैग्नीट्यूड करना है। कैसा, साइन मैग्नीट्यूड। अगर हमें साइन मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन करना है तो फ्लो चार्ट में क्या दिया है, मल्टीप्लिकेंट इज स्टोर्ड इन बी एंड मल्टीप्लायर इज स्टोर्ड इन क्यू, and after that we will compare the sign. compare sign करने के लिए हमने क्या लिया, QS XOR BS। सपोज करो मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 5 और 6 का, -5 और +6, राइट। तो ये सपोज करो दिस इज B एंड दिस इज Q, या मल्टीप्लायर हमने क्या लिया, मल्टीप्लिकेंट इज इन B एंड मल्टीप्लायर इज इन Q। तो हम साइन देखेंगे, BS का साइन कितना है, BS का साइन कितना है, आप देखिए, दोबारा समझिए, साइन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, तो आपको साइन का इंपॉर्टेंस समझना है क्या है। सपोज वी वांट टू मल्टीप्लाई -5 और +6 मल्टीप्लाई करना है। बाय डिफॉल्ट आप अगर प्लस नहीं भी लगाते हैं 6 के सामने, तो बाय डिफॉल्ट सारे नंबर कैसे रहते हैं, प्लस के ही रहते हैं। तो दिस इज B एंड दिस इज Q। BS इज रिप्रेजेंटिंग साइन बिट ऑफ B, कितना है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 1। एंड QS इज रिप्रेजेंटिंग साइन बिट ऑफ Q। Q क्या है, 0। अब आप जब कंपेयर करोगे तो इनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो माइनस में ही आएगा। तो आप कैसे देखोगे माइनस में आएगा ही नहीं आएगा, तो रिजल्ट कहाँ जाता है आपका, AS में, रजिस्टर A में। पार्शियल प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, रजिस्टर A में। रजिस्टर A में क्या करोगे आप, AS BS XOR QS। आपने साइन को कंपेयर किया, BS का साइन कितना है, 1, XOR QS का साइन कितना है, 0। 1 XOR 0 आंसर कितना आएगा, 1। तो AS का रिजल्टेंट साइन क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपका जो रिजल्टेंट साइन कैसा होगा, माइनस आएगा। देखो वैसे भी जिस टाइम पे आप माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, राइट। तो सेकंड पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे, साइन AS रिप्रेजेंटिंग साइन ऑफ A, QS साइन ऑफ B, एक्सोर किया इन दोनों का। एक्सोर करके जो भी आएगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, A में, एंड दैट बिकम द रिजल्टेंट साइन, राइट। इनिशियली एक्यूरेट रजिस्टर A विल बी 0 और उतने बिट का 0 रहेगा जितने बिट का हमारा मल्टीप्लिकेंट है या मल्टीप्लायर है, राइट। इनिशियली कैरी फ्लिप फ्लॉप क्या रहेगा, 0, और सीक्वेंस काउंटर क्या रहेगा,
नंबर ऑफ बिट्स इन क्यू। मल्टीप्लायर में जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे वो क्या रहेगा, सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस काउंटर। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्यू एन बिट। व्हाट इज क्यू एन, आई फॉरगेट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज क्यू एन इन दिस हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। देखिए ये यहाँ पे दिया है क्यू एन। क्यू एन इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ रजिस्टर क्यू। सपोज करो दिस इज रजिस्टर क्यू और इट्स हैविंग नंबर ऑफ बिट्स दिस, तो क्यू एन क्या होगा, क्यू एन विल बी द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ रजिस्टर क्यू। लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी हुई, ये, तो क्यू एन क्या हुआ हमारा, ये, राइट। हमेशा जब भी क्यू एन को देखेंगे तो जो रजिस्टर क्यू है उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब जो भी आपका राइट से पहला नंबर है क्यू, रजिस्टर क्यू का, दैट विल बी क्यू एन बिट, राइट। तो आप यहां पे चेक करोगे क्यू एन को। अब अगर क्यू एन आपको क्या दिया है, अगर सपोज करिए क्यू एन आता है 1, तो आपको क्या करना है, ई ए प्लस बी, मतलब जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लिकेंट है, उसको आप क्या करोगे, पार्शियल प्रोडक्ट में ऐड कर दोगे, राइट। और अगर क्यू एन होता है 0, तो आपको ऐड करने के बाद अगर आपकी क्यू एन की वैल्यू 1 है तो आप ऐड करोगे और शिफ्ट करोगे राइट किस किस को, ई ए क्यू, और शिफ्ट करने के बाद सीक्वेंस काउंटर क्या हो जाएगा हमारा, 1 -1 हो जाएगा, जैसे ये दिया हुआ है। अगर क्यू एन 0 है तो आपको कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। जैसे क्यू एन 1 है तो हम ऐड परफॉर्म कर रहे हैं, बट अगर क्यू एन 0 हो गया तो हम एडिशन परफॉर्म नहीं करेंगे। जस्ट वी विल शिफ्ट राइट ई ए क्यू एंड डिक्रीज द सीक्वेंस काउंटर बाय 1, एंड ये प्रोसेस जब तक रिपीट होगा जब तक सीक्वेंस काउंटर नॉट इक्वल टू 0 है। जैसी सीक्वेंस काउंटर इक्वल टू 0 होगा आपका प्रोसीजर टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। अब इसके बेस पे मुझे आपको न्यूमेरिकल बताना है, ठीक है।